आज हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ को, जो कि आपकी खुशियों को ग्रहण लगा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे नंबर को जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी की पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। कितनी डिग्री चेंज हो जाती है? पूरी की पूरी 360 डिग्री। तो क्या आप ऐसा नंबर रखना पसंद करेंगे जो कि आपकी लाइफ को इस तरीके से कर दे? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस नंबर की, और लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के मोबाइल नंबर में ज़रूर ये नंबर होता है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं 18 या 81, मतलब 18 या 81। यदि ये नंबर आपके मोबाइल में किसी भी जगह, मतलब कि जैसे मोबाइल 10 डिजिट का होता है तो उसमें किसी भी जगह, जैसे एक नंबर मैं ले रही हूँ, ठीक है। अगर इसमें अब यहाँ पे कहाँ पे आया? इस जगह पे आया। इसी तरीके से किसी और जगह पे अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो चाहे ये नंबर, मैं अभी ये किसी का भी नंबर हो सकता है, बट मैंने सिर्फ इसको एक उदाहरण के लिया हुआ है। अगर ये किसी से मिलता है तो सिर्फ एक संयोग बस होगा, तो इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मोबाइल नंबर में मान लीजिए आपके शुरू में आ रहा हो, या कि बीच में आ रहा हो, या कि लास्ट में आ रहा हो, ये मोबाइल नंबर के किन्हीं 10 डिजिट में कहीं पे भी आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम फेस करना ही करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप अगर शादीशुदा है, अगर मैरिड हैं, तो क्या फेस करते हैं? आपके जीवन साथी को, मतलब आपके स्पाउस को हेल्थ इशू होते हैं। आपके इस स्पाउस को हेल्थ इशू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है 8 और 1। इसको न्यूमरोलॉजी में शनिदेव और सूर्य का नंबर माना जाता है। चूँकि आपको भी पता है कि शनिदेव और सूर्य हैं तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि आपको ये भी पता है कि जब हम बात करते हैं नंबर्स की तो एक नंबर पहले आता है, मतलब कि जो एक नंबर है वो आपके सर्कल में पहले आता है, और 8 नंबर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 प्लैनेट होते हैं तो 8वें नंबर पे आता है। तो इनकी और इनके बीच में क्या है? एक नंबर और 8 नंबर के बीच में क्या है? दूरी है। ठीक, देखिए लॉजिकल तरीके से भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर आपके जीवन को कैसे नुकसान करता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक नंबर और 8 नंबर के बीच में कितनी दूरी है, तो ये क्या देता है? दूरी देता है। किस में देता है? दूरी देता है। एक नंबर को क्या कहा जाता है? सूर्य को पिता का दर्जा दिया जाता है, राजा का दर्जा दिया जाता है, और 8 नंबर क्या होते हैं? पुत्र होते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? अब सूर्य देव के जो पुत्र हैं शनिदेव, सबको पता है कि सौतेले पुत्र हैं। तो इस तरीके से अगर ये आपके मोबाइल नंबर में आता है 1 और 8 का पेयर, तो क्या करता है? पिता और पुत्र के रिश्तों में दूरी देता है। ये क्या करता है? पिता और पुत्र के संबंध को खराब करता है, अनबन करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, यहाँ तक कि दूर दूर करवाता है। ठीक है, इसलिए भी ये नंबर खराब है। दूसरा क्या है? आपके स्पाउस को हेल्थ में इशू, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ, पिता पुत्र के संबंध में क्या होता है? ये दूरी कराता है। ठीक है, दूरी कराता है। उसके बाद फिर हम आगे और भी बात बताएंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम लेके आता है। ये क्या करता है? जो सरकारी काम होते हैं, सूर्य क्या करता है? ये सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे शनिदेव का भी नंबर है, ठीक है, 1 और 8 में सूर्य का भी नंबर और शनिदेव का नंबर, तो आपको क्या, पैसा तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकारी काम में आपको दिक्कत कराएगा। अगर आप किसी सरकारी काम में हैं या आपका कहीं सरकारी काम हो रहा है तो क्या करेगा? उसमें रुकावट देगा ये नंबर। क्या देगा ये? सरकारी काम में रुकावट देगा, में बाधा देगा, ये नंबर में रुकावट देगा। ठीक है, ये क्या करता है? सरकारी काम में रुकावट। तो जो भी लोग
जो सर्विस में है, ठीक है, उनके लिए अगर ये नंबर है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे तो ये नंबर नॉर्मल हो या जॉब में हो या बिजनेस में हो या एवरीथिंग, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी के मोबाइल में ये नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों क्या देता है? ये देता है हेल्थ इशू। अब हेल्थ इशू तो किसी को देख के नहीं आता है ना कि कौन सा हेल्थ इशू आना है, तो ये हर प्रकार की बीमारियां देता है। ये ऐसी ऐसी बीमारियां दे देता है जो कि ठीक नहीं होती हैं या जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, या तो कह लीजिए बिल्कुल लास्ट स्टेज में पकड़ में आती हैं। तो आप समझिए इसमें क्या होता है, हेल्थ तो जाता ही, इसमें क्या होता है, पैसे का लॉस होता है, पैसे की हानि। ठीक, ये पैसे को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जब आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो आप कहाँ दौड़ेंगे? हॉस्पिटल में। तो ये नंबर जब आपके पास है तो आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है, प्रॉब्लम देता है, दिक्कत देता है, स्वास्थ्य की परेशानी देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हॉस्पिटल में क्या होगा, खर्च होगा। तो ये क्या करता है, ये हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, खर्च करवा रहा है। इस नंबर में क्या होता है, इस नंबर में इंसान जब एक दूसरे से नहीं पड़ता तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े जब होने लगते हैं तो जो क्या होता है उसमें कोर्ट केस होने के चांसेस होते हैं। अगर आप सरकारी काम में हैं तो लीगल इश्यूज भी होने के काम हो, मतलब लीगल इशू भी आपके पास पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें आती है, इसलिए नॉर्मल इंसान के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी कामकाजी इंसान के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। ना ही ये लड़कियों के लिए अच्छा नंबर, अगर ये लड़कियों के पास, मतलब किसी भी वुमेन्स या लड़कियों के पास ये नंबर होता है तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे उसके मायके पक्ष में और ससुराल पक्ष, दोनों पक्ष में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। इस नंबर को क्या कहा जाता है, इस नंबर को न्यूमरोलॉजी में पितृदोष का भी नंबर माना जाता है। कौन सा नंबर माना जाता है, पितृदोष का। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पितृदोष का नंबर भी माना जाता है इस नंबर को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ को क्या बना देती हैं, जहन्नुम बना देती हैं। अगर एक वर्ड कहा जाए तो ये लाइफ को बिल्कुल मठिया मेट करके रख देती हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम से भर देती हैं। क्योंकि यदि सूर्य दिन है, उजाला देता है, और शनि क्या होते हैं, अंधेरा देते हैं। तो आपकी लाइफ अगर दो चीज़ों के बीच में है तो कैसी रहेगी, पिस जाएगी ना। तो ये पिसने का काम होता है इसमें। ठीक, जैसे चक्की के दो होते हैं ना पार्ट, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर हम कहें कि ऊपर वाला पार्ट सूर्य है और नीचे वाला शनि है, अब देखिए अगर वो रगड़ाएगा तो क्या होगा, बीच में जो इंसान है उसकी क्या बनेगी, चटनी बन जाएगी। तो ये वही काम होता है, सूर्य उजाला है और शनि क्या है, अंधेरा। इसी तरीके से सूर्य सफ़ेद हैं तो शनि काले हैं। उसी तरीके से कहा जाए कि वो दिन है तो ये रात है। आप भी देखे होंगे कि सूर्योदय के टाइम पे सूर्यदेव की पूजा होती है और सूर्यास्त के बाद पूजा होती है शनिदेव की। जब दोनों का एक साथ मेल ही नहीं है और उस नंबर को आप अपने मोबाइल में लेकर के जब चलते हैं तो सोचिए वो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम देंगे। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा चढ़ा करके ही देंगे। इसलिए जिसके भी मोबाइल में ये नंबर आता है उसे बिल्कुल जल्दी से जल्दी चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके में मैक्सिमम इसी तरीके के नंबर होते हैं मेलिफिक। क्योंकि देखिए जिसके पास अच्छे नंबर होंगे, जिसकी लाइफ अच्छी चलेगी, वो क्यों ही परेशान होगा। लेकिन जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, बाधाएं होती हैं, समस्या होती हैं, उसी का निवारण तो वो कराने आएगा। लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में कुछ लोग जाने देते हैं और लगातार सिम चेंज करते रहते हैं। और कुछ लोग देखिए सिम को बहुत लंबे टाइम से उसको लेके रखा है, 15-20 सालों से लेके रखा है या उससे ज़्यादा सालों से। तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो इतने टाइम से इस नंबर को चलाते आ रहे हैं। अरे तो इतने टाइम से नंबर चलाते आ रहे हैं तो प्रॉब्लम भी तो आप ही को हो रही है, तो चेंज किसको करना पड़ेगा। अगर समस्या आपको है तो उसका समाधान किसको निकालना है, आपको निकालना है ना। क्योंकि आपके जीवन का ये डिसीजन है, दूसरे का डिसीजन नहीं है। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा और अपने नंबर के लिए अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे बैठे हैं जहाँ पे आप जाकर के अपना नंबर चेक करा सकते हैं और आराम से अच्छे नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो आप
मुझे अपने नंबर चेक करवा सकते हैं और नंबर मुझसे ले सकते हैं। नंबर के लिए आपके पास नंबर है 6390251375। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं 81 और 18 मतलब 18 या 81 जिसके मोबाइल में आता है तो वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम देता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देता है जिसको गिनाते गिनाते इंसान थक जाए। ठीक है, लेकिन जीवन में समस्या ख़त्म नहीं होती। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इसके रहने से, इस नंबर के रहने से आपके लाइफ में आते हैं। तो इस नंबर को जितनी जल्दी हो सके चेंज कर दीजिए और अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो और भगवान आपको सद्बुद्धि दें।